पूज्य आचार्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की ये कृति तोता क्यों रोता। पूज्य आचार्य भगवान का पूरा जीवन दर्शन आत्मचिंतन के साथ साथ आत्मकल्याण के साथ साथ पर कल्याण की कितनी भावनाएं थी, कैसे इन भव्य आत्माओं को इन जीवात्माओं का कल्याण हो, ये मंगल भावना उनके मन में थी। ये आपको कैसे पता चल सकता है? देखिए, कल अपन ने आचार्य जी की जब पहली कविता पढ़ी तोता क्यों रोता का, आपने उसमें क्या निकाला? अपन ने क्या होता है, पढ़ लेते हैं, पढ़ कर के उसके अर्थ की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने कल प्रत्येक भव्य जीवों की क्या भावना होना चाहिए, अगर हमने अपने सच्चे प्रभु के प्रति लगन लगा के रखी है, मात्र दैनिक चर्या में हमने भगवान को अपनी आस्था का विषय बनाया, पर उस आस्था के विषय में हम कितने उनसे वास्ता रखते हैं? आपकी भावना क्या है? ये भावना की थी कि मुझे परम सौभाग्य है। तो आचार्य जी ने कल कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आँखों की रोशनी जाती है तो जाना दो। आँखों की रोशनी जाती है तो जाना दो, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। किंतु ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु स्तुति से पूर्व, प्रभु नीति से पूर्व इसके करुणा नयनों का नीर कम पड़ जाए। अब आप भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति किसकी की जाती है? अपने यहाँ आपको कुछ बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। कौन कौन से पात्र होते हैं, मतलब की बात आज के जनरल नॉलेज में आप लोग बताते हैं। स्तुति के पात्र मात्र 3 ही होते हैं, जिसे अपन कहते हैं पूजनीय। अब आप कहेंगे कि महाराज जी बहुत सारे पात्र होते हैं, हमारे इतने हैं, उनमें से पूजनीय की दृष्टि अलग है। देखो, 3 प्रकार के पात्र होते हैं, बहुत अच्छे से सुनना, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय। कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से? 3 प्रकार के, 3 भेदों में रखना। अगर आप इन तीनों को विभाजित करके चलेंगे तो पूजनीय कौन? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। ये हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, वंदनीय नहीं। कौन है ये? जिन्हें हम, क्योंकि जो वीतरागी हो वो हमारा पूजनीय होता है। अगर तिल तुस्माद भी परिग्रह है तो उसको पूजनीय की कोटि में नहीं रखा, वंदनीय तो है। जैसे कि अब उसके बाद मुनिराज जो आ गए, गुरु की कोटि में आ जाते हैं। देव, शास्त्र और गुरु ये हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे पूजा के पात्र हैं।
इनको हम उदक चंदन तंदुल, है ना। अब आप लोग एक और बात आती है, जब भगवान के सामने आते हैं तो वहाँ आपको अर्घ में क्या बोलना चाहिए? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरुस धूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गए जिन राज महम यजे। ऐसा ये हमारे भगवान का अर्घ है। लेकिन जब आप गुरु के महाराज के पास जाओगे तो क्या बोलोगे? जिन गए गुरुराज। जैसे गुरु महाराज हैं तो उनको क्या बोलोगे? जिनराज की जगह क्या बोलोगे आप? जिनराज बोलोगे। और मुनि महाराज के सामने गए हो तो क्या? जिन गए मुनिराज महम यजे। ये होना चाहिए इस स्तुति में हमारा। ये पूजनी के उनको हुई अर्घ कहा। अब इसमें कहा कहीं पर भी सरागता जहाँ कहीं भी हो, अपने यहाँ 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। उनमें से चतुर्विध संघ होता है। चतुर्विध संघों में कहा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये चतुर्विध संघ किसकी अपेक्षा से है? समूह संघ की। लेकिन जब संघ की भेद करते हैं तो संघ में 4 प्रकार के मुनि महाराज हो जाते हैं। मुनियों में भी 4 प्रकार की फैकल्टियां हो जाती हैं। एक होते मुनि, दूसरे होते ऋषि, यति, अनगार। ऐसा भी बना दिया जाता है। ये 4 प्रकार के मुनि भी बन जाते हैं ऐसे। मुनि किसे कहते हैं? जो मौनम धारयति, आत्मनम साधयति साधो, मौनम धारयति थी साधो, यत्नम करेति यति यति, नागारम विद्यते इति अनगारम। जिनका कोई घर बार नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, वो अनगार हैं। जो यत्नाचार पूर्वक चर्या करते हैं वो यति हैं। जो आत्मा की साधना में सदा रत रहते हैं वो साधु हैं। और जो हमेशा ज्ञान ध्यान तपो रखता, पर की प्रवृत्ति से दूर मौनम धारयति थी मुनि। ये मुनियों के 4 भेद अलग हो जाते हैं। लेकिन जब समूह संघ की अपेक्षा पूछते तो 4 विंग संघ अपन कहते हैं ना, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ये मुनियों की अपेक्षा से। और वारिकाएँ हैं समूह संघ में, येलक है, क्षुल्लक हैं, ये उनको लेना है। अब यहाँ कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज जी ये बताओ, दान तो 4 को कहा लेकिन पूजा 4 की नहीं कहा। पूजा किसकी होती है? पूजा तो अपने यहाँ बीतरागी की ही बताई है। पूजनी देव सास और गुरु ही होते हैं। गुरु की कोटि में एलक छुलक नहीं आते, उत्कृष्ट श्रावक हैं। आरिकाओं को भी गुरु की श्रेणी में नहीं दिया गया, पूजनी की कोटि में नहीं रखा गया। अब देखो यहाँ पर आगम परंपरा देखते हैं तो ये संघ परंपरा जो जहाँ है उनकी अपनी चलती है भाई। अब उनकी संघ परंपरा जहाँ जैसी है वो परंपरा अलग है। लेकिन आगम परंपरा तो कहते हैं सच्ची वीतरागता को ही पूजनी कहा गया है। संघ परंपरा जहाँ जैसी है उससे अपन को कोई लेना देना उनका वो जाने। ये क्या, ये हमारी यहाँ पूज्यता की बात आई है। तो वंदनी, इसलिए आरिकाओं को, येलक छुल्लक को क्या बोलते हैं आप? नमोस्तु नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो उनको? नमोस्तु किसको बोला जाता है? जो पूजनीय होते हैं। जो पूजनीय होते वो कौन है? नमोस्तु के पात्र हैं। जो वंदनीय है तो आरिकाओं को माता वंदा भी माता जी आप लोग कहते हो। क्यों? हम आपकी गुणों की वंदना करते हैं, हम आपके गुणों को चाहते हैं। आरिकाएँ
ऐसे महिलाएं भी कहती कि मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए भगवान कि मैं भी ऐसे हारिकाओं के व्रतों को उधार के अपने जीवन का क्या करूं, कल्याण करूं। आप लोग मुनिराज को देखते हैं, ये लक्षुल्लक के पास जाते हैं, आप उनसे क्या कहते हो? इच्छामी महाराज जी, नमस्ते नहीं करते, इच्छामी करते हैं। क्यों? मुझे भी ऐसी शक्ति हो कि आप जैसे श्रावक के उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त कर सकूं, मैं भी ऐसी इच्छा करता हूं। इच्छामी, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, इसलिए वंदनीय है। ये कौन है? दूसरी कोटि आएगी, कारिका हैं, येलक हैं, चुल्लक हैं, अपने प्रतिमाधारी, मान लो 10वीं प्रतिमाधारी कोई श्रावक है तो उनको भी, जैसे उत्कृष्ट श्रावक के लिए आचार्य कहते 8वीं प्रतिमा से लेकर के जिसने आरंभ आदि त्याग कर दिया है वो भी इच्छामी का पात्र है। लेकिन 7वीं तक वंदना, उसके बाद फिर इच्छामी, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन प्रतिमाधारी उसको वंदना करते, जय जिनेन्द्र नहीं करते, क्योंकि वो पात्र बन गया। अब सामान में आप लोग जो होते हैं वो कौन हो? आदरणीय, अपने से बहुमान बड़े जनों को आदरणीय पिताजी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय माता जी, आदरणीय बहन जी, ये कौन के पात्र हैं? अपने आदर के सम्मान के बहुपात्र हैं। इनको आदर सम्मान करना, इनको आदर सम्मान देना, इसलिए आदर की पात्रता इनके पास होती है। इसलिए आज अपन ने कौन सी बात, एक पूजनी, दूसरा वंदनीय, तीसरा आदरणीय। व्यवहारिक जीवन में जितने भी हो, अगर आपको प्रेम भाव बनाए रखना है, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव बना रखना है, वह मनस्ता ना हो, हम सब में समाज में एक साथ बने रहें, तो जब भी कोई किसी से मिलते हैं तो आपस में क्या व्यवहार करते हैं? जय जिनेन्द्र। ये एक अपने से बड़े आदरणीयों का आदर है। ये क्या है? ये आदर है, ये उनका सम्मान है, उनका सम्मान किया जाता है, आदर दिया जाता है। और से ऐसे आदर सम्मान देना, ये तीसरा, तीन पात्रों को हमेशा बनाते। लेकिन अब आएगा स्तुति का पात्र, पूजना किसकी की जाती है? पूजा हमारे अरहंत भगवान की ही होती है। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जी ये बताओ कि बीतरा के भगवान की ही पूजा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मंदिर में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, उनकी भी पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो भाई, ये बताओ, वो देवी देवता भगवान की पूजा करने आए हैं कि अपनी पूजा कराने आए हैं? ये बताओ। वो भी भगवान के आराध्य, वो भी तुम्हारे जैसे भक्त हैं। वो भी कौन है? तुम्हारे जैसे भक्त हैं। वो भी जिनेन्द्र भगवान के प्रति आस्थावान, भक्तिवान वो भी हैं, आस्था से आए हैं। अब जैसे हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कष्ट में है और किसी प्रकार का तकलीफ में है, तो हम समाज जन बंधु वर्ग क्या करते हैं? उसका कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर देते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे वे भी अपने क्या होते हैं? देवतागण भी दयालु होते हैं, देवतागण भी कृपालु होते हैं। वे भी चाहते हैं कि भाई हो सकता है कोई अपना साधर्मी है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वे भी अपने आपके सहयोगी, इसलिए वे आपके ही जैसे साधर्मी हैं। साधर्मी के साथ जय जिनेन्द्र, धन्यवाद का व्यवहार होना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना। क्या नहीं करना? ऐसे नहीं। अगर हम किसी का भी अपमान करते हैं तो अपमान करने का अर्थ
उनकी कभी अवहेलना नहीं करना, वो भी सहयोगी है। चलो भाई, हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनको जरूर आमंत्रण करते हैं, आप आओ हमारे साथ पूजन पाठ में रहो। हो सकता है किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, तो उसकी रक्षा करना भी आपका दायित्व तो होता है। तो साधर्मी के रूप में आमंत्रण करने में कोई, लेकिन हम उनको पूजनीय, पूजा का पात्र नहीं बना सकते, भगवान की तरह उनको नहीं कर सकते। ये अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज अपनी स्तुति के पूर्व सच्चे देव सास गुरु भगवान की स्तुति होती है। नुति प्रणाम, नुति का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्रणाम। कैसे भगवान को प्रणाम करें? एक और विशेष बात आती है, जब अपने कोई आदर और अपने से बड़े लोगों को देखते हैं और अपने अगर हाथ जुड़ते हैं, ये सम्मान बहुमान विनय का प्रतीक है। यही उसके प्रति आदर का अभाव है, और वो आदर का अभाव है, समझ लेना आपके अंदर की प्रणाम की परंपरा चालू हो रही है। नुति, झुकना। और जो जितना झुकेगा उतना अच्छा होगा। आपने व्यवहार में लिखा है, जो जितना फलदार होता है वो उतना कितना क्या होता है? झुकता है। और जितने जितने फलदार रहत होंगे वो उतने उतने कैसे होते हैं? अकड़े हुए होते हैं। इसलिए कहा एक किसी शायर, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकने में जो फायदा है वो अकड़ने में नहीं। जो अकड़ा है वो खड़ा है, एक ना एक दिन गिरा है। और जो जितना झुका है वो उतना सुरक्षित बना है। झुको, झुकाने की कोशिश मत करो। आज दृष्टि हमारी उल्टी हो गई है। क्या हो गई? लोग ये सोचते कि मैं झुकूं या ना झुकूं, पर सामने वाले मेरे साथ झुके। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, चीन में प्रायकर एक लोग वहाँ पर अभिवादन के रूप में सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनकी परंपरा जब भी कोई आता तो सामने सबको उसके सामने सिर झुका देते हैं।